सर्वप्रथम आज के इस मंच को और अतिथि अभ्यागत की दीर्घा में हमारे विराजमान आज के जो मेहमान हैं उन तमाम के प्रति हृदय की अतल गहराइयों से नमन वंदन निवेदित करते हुए तिहत्तरवें गणतंत्रात्मक महापर्व के पावन उपलक्ष्य में आप तमाम को मैं अपने हृदय की अतल गहराइयों से ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि आज हमारा कृतज्ञ राष्ट्र बड़े हर्षोल्लास के साथ 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। उसी संदर्भ में हम भी यहाँ एकत्र हैं। ऐसे मौके पर ऐसे सुंदर और ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपने हमें अवसर प्रदान किया। इसके लिए इस विद्यालय परिवार के प्रति मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। ये जो वर्तमान की परिस्थिति है कोविड के चलते हम सारे बहुत सारे नियमों कानूनों के तहत बंधे भी हुए हैं। साथ ही हमें सतर्कता बरतनी भी चाहिए। यही कारण है कि विद्यालयी कार्यक्रम होने के बावजूद हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं हैं आज के दिन। लेकिन ये हमें विदित है कि इस विद्यालय का जब कभी कोई कार्यक्रम होता है तो वो लाइव होता है। क्या आज भी लाइव है क्या? इस नाते इस लाइव कार्यक्रम में बच्चे घर पर भी हैं तब भी वो अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। इस आशा और विश्वास के साथ आज के दिन जो भावुक और अवसरानुकूल बातें हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं और खासकर आज के इस मौके पर जब हमारे अजीज श्री के सिंह जी जो प्राचार्य के रूप में यहाँ पदस्थापित हैं, उनके अभिवचन हो जाएं और उसके बाद इस विद्यालय के मैनेजर और सीनियर विंग के प्राचार्य उनका वक्तव्य भी आ जाए। उसके बाद कहने के लिए कुछ शेष रह नहीं जाता है और उसके बाद के वक्ताओं के लिए बड़ा धर्म संकट होता है कि बातें कहाँ से प्रारंभ की जाए और क्या कहा जाए, कहाँ लेकर इसको जाया जाए। आपने सारी बातें सुन ली। खास करके आज मैंने कहा अवसरानुकूल, आज का जो अवसर है उसके अनुकूल जो वक्तव्य दिए जाने चाहिए। सारी बातें लगभग आ गई है, लेकिन मैं भी औपचारिकता का निर्वहन करता हूँ। आज जिस दिन का, जिस अवसर का, जिस महापर्व को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको विदित है, आप सारे विद्वान यहाँ बैठे हैं
इसका बीजारोपण जैसा कि आपको विदित है और हमारे मैनेजर साहब ने कहा भी, कि 26 जनवरी 1929 जो क्षेत्र अभी पाकिस्तान में है, लाहौर के पास एक नदी का नाम है रावी। रावी के तट पर कांग्रेस का खुला अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में राष्ट्रभक्तों ने ये संकल्प लिया था पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता का, पूर्ण स्वराज का। ये 26 जनवरी 1929 का दिन है, ऐतिहासिक दिन। फिर देशभक्तों ने, राष्ट्रभक्तों ने, हमारे उन शहीदों ने आंदोलन जारी रखा और जैसा कि आपको विदित है कि 1947 में, 1947 में 15 अगस्त के दिन आपका ये मुल्क आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद अब तक तो लगभग 250 वर्षों तक अंग्रेजी हुकूमत के तहत ये राष्ट्र चल रहा था। एकाएक आज़ादी के बाद अब अपने कानून की आवश्यकता पड़ी और ऐसे में जैसा कि आपको विदित है कि 15 अगस्त 1947 के बाद ठीक 14 दिनों के बाद, आप सारे विद्वान हैं, स्टिपुलेटेड तौर पे आपको चीज़ों को जानना चाहिए, यानी 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बैठक हुई और उसी बैठक में संविधान लिखने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। जैसे आप जानते हैं कि उस कमेटी में 7 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो बाबा साहब को छोड़ दे तो 6 सदस्य और बचते हैं। इस मौके पर यूँ तो प्रायः इसको मैं दोहराता हूँ, लेकिन फिर दोहरा देना चाहता हूँ। लगता है कि मैंने पिछले वक्तव्य में भी इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला था, फिर कहना चाहूँगा, क्योंकि प्रायः जो हम क्रेडिट देते हैं, श्रेय देते हैं, उससे इस बात को जोड़ते हैं कि बाबा साहब एंड हिज कमेटी। इसको थोड़ा सा मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि 7 सदस्यीय कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का जिम्मा जिनको उस दिन दिया गया, उस दिन की संविधान सभा में निश्चित रूप से 7 मेंबर थे, 7 सदस्य, कुल मिलाकर 7 मेंबर्स कमेटी थी। बाबा साहब को उसका चेयरमैन बनाया गया, आप सारे जानते हैं। बाकी जो 6 मेंबर थे वो किसी न किसी कारण से, उसका लेखा जोखा भी है, और आपके घरों में अगर भारतीय संविधान की पुस्तक होगी तो उसमें जो पूर्व भूमिका उसकी लिखी गई है उसमें भी इसका वर्णन, उसका जिक्र है कि जो बाबा साहब को छोड़ करके 6 मेंबर थे, किसी न किसी कारण से उनका कोई कंट्रीब्यूशन संविधान को लिखने में नहीं हो सका। उसमें से दिया गया है कि एक आदमी, जैसे कमेटी गठित हुई उनका नाम आया, उन्होंने इस्तीफा कर दिया। बेशक उनकी जगह पर दूसरे आदमी को अपॉइंट किया गया, बी आल मित्तर, लेकिन एक भी दिन उन्होंने मीटिंग तक भी अटेंड नहीं की संविधान सभा की, ड्राफ्टिंग कमेटी की। एक मेंबर 6 में से एक का तो हिसाब हो गया, तो उन्होंने इस्तीफा कर दिया। दूसरे लोग आए, उन्होंने मीटिंग अटेंड तक नहीं किया। दूसरे मेंबर जिनकी मृत्यु हो गई और उनके बदले में किसी का अपॉइंटमेंट हुआ नहीं,
एक व्यक्ति जो राजकाज में इतने फंसे रहे कि उनको फुर्सत नहीं मिली कि वो संविधान ये ड्राफ्टिंग कमेटी में किसी भी दिन अपना समय निकाल कर जाएं और विचार विमर्श करें। उसमें 2 मेंबर ऐसे थे जो स्वास्थ्य कारणों से दिल्ली से बाहर ही रहे। एक मेंबर उसमें से अमेरिका गए, वो लौट कर आए नहीं। और इस प्रकार से 6 के 6 मेंबर्स का बजाबता डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि एक भी दिन योगदान करना संविधान लिखने में तो दूर की बात है, ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग तक को ही लोगों ने अटेंड नहीं किया। बच गए अकेला बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने 29 अगस्त 1947 को, जिस दिन ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, उनको चेयरमैन बनाया कि उन्होंने संविधान लिखने का कार्य अपने हाथों में लिया। समझेंगे इस बात को। और अकेले उन्होंने इतने बड़े संविधान, जो आप इस बात को तो बार बार आप कहते हैं, आप इसका गुणगान भी करते हैं, करना भी चाहिए कृतज्ञ राष्ट्रभक्त होने के नाते, कि पूरे विश्व में आपके देश के संविधान के जोड़े में कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन, कोई संविधान नहीं है पूरे विश्व में, लब्ध प्रतिष्ठित संविधान। और उन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया। मैं स्टिपुलेटेड डेट बताता हूँ, 21 फरवरी 1948 को। ऐसे किताबों में लास्ट वीक फरवरी लिखा गया है, लेकिन संविधान की पुस्तक में वो डेट मेंशन है कि 21 फरवरी 1948 को उन्होंने संविधान लिखकर पूरा कर दिया। और उसी दिन संविधान सभा की बैठक में उन्होंने हैंडओवर कर दिया, उन्होंने समर्पित कर दिया संविधान सभा को। आप देखिए, इस पर विचार विमर्श कीजिए। और तब से लेकर बराबर उस पर एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस को लेकर के चर्चा होती रही। और ये चर्चाएं चलती रही। ये कब तक चली, इसको भी आप जान लीजिए। 26 नवंबर 1949 1949 26 नवंबर तक उस पर डिस्कशन चलता रहा। संविधान लिखने का काम मात्र 6 महीने में पूरा कर दिया बाबा साहब ने। इस बात को जरूर आप अपने ध्यान में रखें। और डिस्कशन के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने उस संविधान को अंगीकृत कर लिया, अपना लिया, फाइनल से दे दिया कि हाँ ये फिनिश, अब इस पर कोई डिस्कशन आगे फर्दर नहीं होना। और यही कारण है कि हर 26 नवंबर को हमारा देश संविधान दिवस मनाता है। शायद आप भी मनाते होंगे, मैं तो बराबर इनवाइटेड रहता हूँ, मैं जाता हूँ अपने विचार देने के लिए। तो 26 नवंबर, अब देखिए वहाँ भी 26 रावी नदी के किनारे वाला जो खुला अधिवेशन कांग्रेस का है, जब पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया। और तब से लेकर अब कोई बात नहीं, किसी चीज़ में देर नहीं लगती, संविधान लागू भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, चूँकि वो जो 26 जनवरी का दिन था, जिस दिन पहला संकल्प लिया गया था पूर्ण स्वराज का कांग्रेस के अधिवेशन में, अब उस दिन की प्रतीक्षा की जाने लगी। और 26 जनवरी 1950 को आपका ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया, इन्फोर्स। और तब से आपका देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित हुआ। हम सौभाग्यशाली हैं, यही हमारा अपना कानून है, यही हमारा अपना जो संविधान है, जिसकी, और ये यूं ही नहीं, ये जब संविधान अकेले बाबा साहब ने लिखा तो एक संविधान सभा के बड़े प्रेस्टिजियस मेंबर थे टी कृष्णम आचार्य, साउथ इंडियन थे, बड़े विद्वान, बड़े स्कॉलर। और उन्होंने 5 नवंबर 1949 को संविधान सभा में एक वक्तव्य दिया था। ख्याल रखेंगे, 5 नवंबर 1949 संविधान सभा में उनका स्पीच हुआ था। और उन्होंने एक एक शब्द, और एक एक शब्द में इतना वजन था जो बाबा साहब के प्रति शुक्रिया अदा करने में ही उन्होंने दिया था।
और संविधान सभा में उन्होंने बताया कि आपको कहीं कोई गफलत नहीं हो, आप अंधेरे में ना रहें। ये जो संविधान आपके सामने है, इतना गुरुत्वपूर्ण संविधान, महत्वपूर्ण संविधान, पूरे विश्व में अव्वल स्थान दर्जा प्राप्त ये संविधान, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के किसी और मेंबर का कोई योगदान, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, अकेले बाबा साहब ने इसका निर्माण किया है। इस संविधान सभा में टी.टी. कृष्णमाचार्य का वक्तव्य है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, और इसका भी ऐतिहासिक प्रमाण है। तो कहने का अर्थ कि आज के दिन सचमुच एक एक भारतीय को अपने हृदय की गहराई से अगर किन्हीं के प्रति नमन वंदन अभिनंदन ज्ञापित करना चाहिए तो वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत रत्न से भी सम्मानित हुए। उनके जैसे विद्वान, कहते हैं जब बाबा साहब थे तो पूरे विश्व के 6 विद्वान, ध्यान रखें इस बात को, आप जान सकते हैं, जानना भी चाहिए, पूरे विश्व पैमाने पे लब्ध प्रतिष्ठित 6 विद्वान जो थे उसमें बाबा साहब 1 नंबर पे थे। यही कारण है कि जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यानी अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी संपन्न यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में कोई ऐसी बुक नहीं बची जिसके एक एक पेज को बाबा साहब ने नहीं खंगाल दिया था और पढ़ने के लिए कुछ शेष नहीं रह गया था। उसके बाद तो वो इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में उनके जो गुरु थे उन्होंने भरी सभा में कहा था कि अंबेडकर, कागज पे तो तुम हमारे शिष्य और मैं तुम्हारा गुरु हूँ, लेकिन दरअसल तुम हमारे भी गुरु ठहरे। वहाँ के प्रोफेसर्स ने स्वीकारा था बाबा साहब को। विश्व में 1 नंबर के विद्वान थे। इसलिए मैं बोलते बोलते बोल देता हूँ, न भूतो न भविष्यति, न उसके पहले ऐसे कोई लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान भारत की धरती पर पैदा हुए, न उसके बाद आज तक देखा गया। इतने बड़े स्कॉलर थे, अद्भुत विद्वान, और उन्हीं की कृति है भारत का संविधान। और आज ही के दिन ये संविधान लागू हुआ। आज हम बड़े जोश और खरोश के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। हमें ऐसे मौक़ों पर जब कभी मौका मिले, ऐसे थोड़ा सा अफसोसनाक तो मैं बातें करता हूँ, वो ये कि आज के हमारे जो शिक्षक बंधु पढ़ते नहीं हैं, ये शिकायत मेरी रहती है। आप पढ़ेंगे नहीं तो कमिंग जनरेशन को आप ट्रेंड नहीं कर पाएंगे, आप उसको एजुकेट नहीं कर पाएंगे। आप पढ़िए, चीज़ों को खोजिए, किसी एक किताब को पढ़ करके आप संतुष्ट ना हो, उससे रिलेटेड डिफरेंट राइटर्स को आप पढ़िए, तब आपके पास चीज़ें होंगी और फिर इस जनरेशन को आप योग्य नागरिक बना पाएंगे। क्योंकि आज का जो बच्चा है वही कल का हमारा भविष्य है। अगर उसको हम ठीक से नहीं सहेज कर बनाए, उसकी तैयारी हमने मुकम्मल तौर पे नहीं की, आने वाला राष्ट्र और उसकी स्थिति बड़ी लचर होगी। इस बात की परवाह इस देश में और कोई करे, लेकिन सबसे ज़्यादा इस बात की परवाह हमारे शिक्षकों को, हमारे गुरुजनों को करनी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि आप अपने कर्तव्य के प्रति खबरदार हैं, निश्चित रूप से इस बात पर अब ध्यान देंगे। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए पुनः आज के दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं ज्ञापित करते हुए आप तमाम के प्रति अपनी वाणी को विराम दिया चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for your interesting information. Your patriotic thinking always get us through. यहाँ वाले सर कहाँ गए? Gratitude is the mother of all virtues. To extend our gratitude to everyone who made this program happen, I take my pleasure in inviting Mr. Dilip Kumar Singh to propose the vote of thanks. बस निकल रहे हैं हम लोग भी गाड़ी में बैठ गए, हम लोग पहुँच चुके। ये गाड़ी पर बैठ, हमारी है गाड़ी है आपके है। हाँ हाँ to our Honorable
chief guest, Srimati Geeta Gurumurthy, who could not be well, she remained absent, but her presence is always with us and blessing with us. I have to say